अस्सलाम वालेकुम। आपको कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए, आपको कितने पैनल लगवाने चाहिए, आपको कौन सा इन्वर्टर लगवाना चाहिए और एक पैनल जो है उसके ऊपर आप क्या कुछ चला सकते हैं, दो पैनल वाला सिस्टम लगाएंगे तो उसके ऊपर क्या कुछ चल सकता है। ये मसले बहुत सारे लोगों को पेश आते हैं और उनको पता तब लगता है जब वो सिस्टम लगवा लेते हैं, लेकिन जो उनका रिक्वायर्ड लोड होता है जब वो नहीं चलता तो फिर उनको परेशानी होती है, फिर उनको समझ नहीं आती कि करना क्या है। और बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कितने पैनल लगाने चाहिए बैटरी चार्जिंग ताकि अच्छी हो, बैटरी की ग्रेविटी वगैरह भी पूरी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, सबसे बड़ा जो मसला लोगों को आता है जब वो छोटा सेटअप लगवाते हैं, 2 प्लेटों वाला, 1 वाला, 3 वाला, 4 वाला या 6 प्लेटों वाला, तो उनके पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो फ्रिज की आती है। बहुत से लोग सिस्टम लगवा लेते हैं लेकिन उनकी फ्रिज नहीं चल रही होती। तो फ्रिज क्यों नहीं चलती और कौन सा सेटअप होता है जिसके ऊपर फ्रिज आसानी से कम प्लेटों पे चल जाए। बहुत से लोग छोटी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी फैमिली छोटी होती है, जिनका बजट भी छोटा होता है और उनको एक फ्रिज लाजमी चलानी होती है। और पंखे वगैरह तो हर बंदा ही चलाता है, लेकिन एक फ्रिज जो है वो चाहते हैं कि हमारी फ्रिज लाजमी चले। तो कौन से लोग हैं जिनके पास फ्रिज ना चलने वाला मसला आता है और क्यों आता है। तो जब आप एक प्लेट वाला सिस्टम लगाएंगे या 2 वाला लगाएंगे या मैक्सिमम 3 वाला भी लगाएंगे तो आपके पास फ्रिज ना चलने वाली प्रॉब्लम आएगी। तो वो क्यों आती है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जब भी आप कोई ऐसा सिस्टम लगवाते हैं जिसमें बैटरी अटैच नहीं होती तो फिर आपको ये प्रॉब्लम पेश लाजमी आती है। मैंने ये भी देखा है कि 4-5 प्लेटें लगाकर भी लोगों के पास 6 प्लेटों के ऊपर भी ये मसला आ रहा होता है। उसकी क्या वजह होती है? तो इसमें कई तरीके हैं इस मसले का हल निकालने के लिए। एक तो आपको ज़्यादा पैनल लगाने चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उनका बजट बहुत लिमिटेड होता है, वो ज़्यादा पैनल लगा नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि आपको एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाना चाहिए ताकि आपकी फ्रिज चल जाए। लेकिन हाइब्रिड इन्वर्टर भी बहुत महंगा होता है तो हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक इसका सिंपल सा आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। तो ये चीज़ चेक करने के लिए कि आपकी फ्रिज चल सकती है या नहीं, आप एक सिंपल सा फार्मूला यूज करते होंगे वाट वाला, कि आपकी फ्रिज कितने वाट की है और एक पैनल जो है वो कितने वाट आपको प्रोवाइड करता है। तो एक पैनल जो होता है 585 वाट वाला वो 470 वाट तक आपको दे सकता है, लेकिन आपकी जो फ्रिज है उसका इतना खर्चा होता नहीं है। आपको पता है कि फ्रिज जो होती है तकरीबन 200-250 या मैक्सिमम 300-350 वाट तक की होती है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन करने वाले होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि एक पैनल तो है जी 585 वाट का और वो मैक्सिमम हमें 470 वाट दे सकता है, तो फ्रिज तो चलनी चाहिए। लेकिन फ्रिज फिर भी नहीं चलती। उसकी वजह क्या होती है? उसकी जो मेन रीज़न होती है वो ये होती है कि फ्रिज होती है 2 किस्म की। एक होती है जी आपकी इन्वर्टर फ्रिज और दूसरी होती है नॉन इन्वर्टर या सादा फ्रिज जो पुराने ज़माने से आ रही है। तो जो आपकी सादा फ्रिज है वो तो आपकी कभी भी एक पैनल पे नहीं चलेगी। तो जो इन्वर्टर फ्रिज है वो एक पैनल के ऊपर चल सकती है, और जो सादा फ्रिज होती है वो एक पैनल पे क्यों नहीं चलती, हालांकि उसकी जो पावर है वो एक पैनल से भी कम है, तो उसको चलना चाहिए। लेकिन वो इसलिए नहीं चलती क्योंकि आप बगैर बैटरी के एक इन्वर्टर इस्तेमाल जब करते हैं तब भी नहीं वो चलती। अगर आप किसी ऐसे इन्वर्टर के साथ फ्रिज को कनेक्ट करें जो हाइब्रिड हो, जो शेयरिंग से चले, वावडा शेयरिंग से चल रहा हो या बैटरी शेयरिंग से, 2 सोर्स हों, ठीक है, सोलर के अलावा भी दूसरा सोर्स होना चाहिए शेयरिंग के लिए, तो फिर आपकी फ्रिज चल जाएगी। और अगर आपकी फ्रिज जो है आप किसी लोकल या देसी इन्वर्टर के ऊपर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसमें वावडा शेयरिंग लाजमी देनी पड़ेगी, तो फिर आपकी फ्रिज चल जाएगी, या फिर आपको पैनल बढ़ाने पड़ेंगे। अब मैं उन दोस्तों को बताता हूँ जो लोकल देसी इन्वर्टर यूज़ करते हैं उनको कितने पैनल लगाने चाहिए ताकि दिन का दिन चलने वाला ये जो इन्वर्टर है विदाउट बैटरी जो चलता है इसके ऊपर वो अपनी फ्रिज चला सकें। इसके लिए अगर वो टेंशन फ्री काम करना चाहते हैं तो 4 पैनल लगा लें और एक बूस्टर टाइप इन्वर्टर लगा लें, तो उससे उनकी फ्रिज जो है वो चल जाएगी, चाहे वो जितनी भी बड़ी है वो चल जाएगी, ठीक है। यानी कि जो उनकी नॉन इन्वर्टर सादा फ्रिज है वो भी चल जाएगी। तो अगर आपके पास 2 प्लेटों में चलने वाला बगैर बैटरी के चलने वाला इन्वर्टर मौजूद है तो आप उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो आपकी डीसी इन्वर्टर फ्रिज होती है वो चला सकते हैं, नॉन इन्वर्टर फ्रिज उस पर नहीं चला सकते।
लेकिन अगर आप कोई हाइब्रिड टाइप इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर आप सिर्फ एक प्लेट लगाकर ही अपनी जो नॉन इन्वर्टर सादा फ्रिज होती है वो भी आप चला सकते हैं सिर्फ एक प्लेट की मदद से। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि जो आपकी सादा फ्रिज है वो चलती क्यों नहीं है। हालांकि एक प्लेट की पावर तो ज्यादा होती है, तकरीबन 470 वाट तक वो आपको दे सकती है, और फ्रिज जो है वो आपकी 250-300 वाट की है। तो उसकी मेन रीजन यही होती है कि जो आपकी सादा फ्रिज होती है नॉन इन्वर्टर फ्रिज, उसका होता है स्टार्टिंग टार्क लोड। टार्क लोड जो होता है वो पहला झटका होता है जो तकरीबन 6-7 एम्पेयर या इससे भी ज्यादा हो सकता है, जो कि एसी के बराबर करंट बनता है। तो एसी जितना उसने झटका मारना है पहले, तो अगर वो झटका आपका इन्वर्टर कैपेबल है उस झटके को बर्दाश्त करने के लिए, या आपका यूपीएस उसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखता है, उतने एम्पेयर तक वो प्रोडक्शन दे सकता है, इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन दे सकता है 1 सेकंड में, तो वो आपकी फ्रिज को ट्रिप नहीं करवाएगा, स्टार्ट करवा देगा, चल जाएगी आपकी फ्रिज। एक तो आपका इन्वर्टर इस कैपेबल होना चाहिए, दूसरा आपके जो सोलर पैनल हैं वो इतनी ज़्यादा मिकदार में होने चाहिए, या फिर अगर आपने सोलर पैनल कम लगाए हुए हैं तो फिर आपको शेयरिंग देनी चाहिए, या वापडा शेयरिंग से आप उसको चलाएं या फिर आप बैटरी के साथ शेयरिंग करके चलवाएं, तो फिर भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपका जो इन्वर्टर है वो कम से कम इतना बड़ा ज़रूर हो, उसके अंदर इतनी ताकत हो कि वो उसको सपोर्ट कर पाए। तो कौन सा हाइब्रिड इन्वर्टर है जिसके ऊपर आप फ्रिज चला सकते हैं? तो इसमें अगर सिंगल बैटरी वाला हम बात करें तो इसमें जो आपके PV2500 PV2200 इस टाइप के जो इन्वर्टर होते हैं जिसके साथ आप 3-4 पैनल बड़े लगा सकते हैं, तो उसके साथ आप फ्रिज चला सकते हैं। वो वापडा शेयरिंग या बैटरी शेयरिंग के जरिए आप चला सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एक पैनल वाला सिस्टम लगा रहे हैं, एक पैनल वाला, तो एक पैनल की पावर होती है 470 वाट, तो इसको आप ये कंसीडर करें कि 200-250 वाट तक आपका ये लोड चला देगा। यानी कि अगर आप 2-3 पंखे चला लेते हैं तो आपका चल सकता है। अगर आपका जो इन्वर्टर है वो हाइब्रिड है तो फिर आप एक पैनल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप देसी इन्वर्टर या बूस्टर टाइप कोई भी इन्वर्टर है उसके ऊपर एक पैनल लगाते हैं, छोटे मोटे आजकल इन्वर्टर आए हुए हैं मार्केट में जो एक पैनल पे स्टार्ट होते हैं, तो मैं आपको मशवरा कभी नहीं दूंगा, एक पैनल वाला इन्वर्टर आपने कभी भी नहीं लगवाना। कम से कम आपको 2 पैनल लगाने चाहिए। चाहे आप ऐसा इन्वर्टर ले रहे हैं जिसकी स्टार्टिंग रेंज एक पैनल है, एक पैनल पे चाहे वो चला भी सकता है, फिर भी आपने कम से कम 2 पैनल लाजमी लगाने हैं। वो क्यों कि मैंने अक्सर देखा एक पैनल पे चलने वाले जो इन्वर्टर होते हैं वो अक्सर जो है उनमें फॉल्ट आ जाता है, वो जल जाते हैं, उनके IGBT उड़ जाते हैं, उनका जो IC है वो खराब हो जाता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है। इसकी वजह ये होती है वो अंडर पावर चल रहे होते हैं और थोड़ा सा भी उसको झटका लगा, थोड़ा सा भी मामूली सा भी लोड आया ज्यादा, तो आपको पता ही नहीं चलना, तो आपका इन्वर्टर उड़ जाना, ठीक है। कई लोग इसी अजियत में होते हैं, कई दफा वो रिपेयरिंग करवा के थक जाते हैं, तो उतने का इन्वर्टर नहीं होता जितने पैसे ऊपर लग जाते हैं। पहले तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कभी भी एक पैनल वाली। दूसरी बात आपने ये ख्याल रखना है कि 2 पैनल पे आपका क्या लोड चलना चाहिए। 2 पैनल जब आप लगाते हैं तो तकरीबन आपको 800-900 वाट मिल जाते हैं, तो इसको भी आपने 800-900 वाट का लोड नहीं डालना। आपने इस इन्वर्टर के ऊपर 400 या 500 वाट से ज्यादा लोड नहीं डालना। आप इतना लोड डालें 400 या 500, तो आपका इन्वर्टर जो है बड़ा फिट चलेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं उस इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ जो विदाउट बैटरी काम करता है। जो शेयरिंग से चल रहा होता है, चाहे वापडा शेयरिंग चाहे बैटरी शेयरिंग, उसके साथ ये मसाइल नहीं आते। वो लोड की कमी बेशी को भी बर्दाश्त कर जाता है और बड़ा फिट चलता है। अगर आप बगैर बैटरी के 3 पैनल वाला इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपकी जो मीडियम साइज की सादा फ्रिज है वो भी चल जाएगी। अगर आपने इसके PV इनपुट में एक DC बड़े साइज का कैपेसिटर लगवा रखा है तो आपकी फ्रिज कभी भी आपको तंग नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने इसमें छोटा कैपेसिटर लगवाया हुआ है PV वाली साइड पे, तो आपकी फ्रिज हो सकता है 3 पैनल पे सही तरीके से स्टार्ट ना हो या आपको ये इन्वर्टर भी तंग करे। तो आप फिर 4 पैनल वाला अगर इन्वर्टर यूज करते हैं, ये बूस्टर इन्वर्टर होते हैं जो कि 1 पैनल से लेकर 4 पैनल तक चलते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो 5 पैनल तक भी चलते हैं।
तो ये पैनल्स सीरीज में लगते हैं, ठीक है। तो हर इन्वर्टर की अपनी एक लिमिट होती है, वोल्टेज की रेंज होती है, तो उसके लिहाज से ये इन्वर्टर्स डिज़ाइन किए जाते हैं। तो 4 पैनल वाला जो इन्वर्टर है देखा गया है वो आराम से चला लेता है हर किस्म की छोटी बड़ी सादा फ्रिज को, और उसमें कोई भी मसला नहीं आता। उसमें आप पीवी साइड पे बड़ा कैपेसिटर लगवाएं या ना लगवाएं, बिल्कुल फिर भी वो आसानी से आपकी बड़ी से बड़ी फ्रिज को चला लेता है। तो कुछ दोस्त पूछते हैं कि इसके ऊपर मोटर चल सकती है, यानी कि वो मोटर जो एसी होती है और 1/2 हार्स पावर उसकी पावर होती है, और हुक्का पंप भी उसे बोला जाता है, वो डबल नाली वो होती है, ठीक है। वो जो है मोटर इस सिस्टम के ऊपर आप कभी ना चलाएं। लेकिन कुछ लोगों ने बताया है कि वो 4 पैनल वाले बूस्टर वाला इन्वर्टर लगा के जो बगैर बैटरी के बगैर वापडा के चल रहा होता है, वो उसके ऊपर मोटर भी चला रहे होते हैं, जिसका टार्क जो है तकरीबन 12 से 14 एम्पेयर का टार्क होता है। तो इस सिस्टम के ऊपर वो मोटर भी चला रहे होते हैं। तो अगर आपने मोटर लाजमी चलानी है इस टाइप के सिस्टम के ऊपर, तो आपको एक बड़े से बड़े साइज का कैपेसिटर लगवा लेना चाहिए पीवी साइड पे, ताकि आपका सिस्टम जो है बड़ा फिट होके चले। तो कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि आपने ये काम नहीं करना, 4 पैनल वाला कोई भी सिस्टम है उसके ऊपर आपने मोटर नहीं चलानी। इवन कि अगर 5 पैनल वाला भी इन्वर्टर है आपके पास, उसके ऊपर भी आपने एसी मोटर नहीं चलानी। हाँ, अगर आप डीसी मोटर यूज करते हैं तो डीसी मोटर जो है वो सिर्फ एक पैनल वाले इन्वर्टर पे भी आप चला सकते हैं, लेकिन वही बात, एक पैनल वाला सिस्टम आपने कभी भी डिजाइन नहीं करना। आपको मिनिमम 2 पैनल लगाने चाहिए, उसके ऊपर आप डीसी मोटर चला के इजीली एंजॉय कर सकते हैं। साथ 3-4 पंखे भी चला सकते हैं, बल्कि ज्यादा भी लोड चला सकते हैं, उसको कुछ नहीं होता। अगर 2 पैनल वाला इन्वर्टर है तो उसके ऊपर क्या कुछ चल सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ बात हो रही है विदाउट बैटरी, विदाउट वापडा शेयरिंग, ऐसा इन्वर्टर जो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट होता है सोलर पैनल्स के ऊपर। 2 पैनल वाला इन्वर्टर है तो उसके ऊपर आप एट अ टाइम 2-3 पंखे और साथ एक वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं। अगर आपने एसी डीसी या इन्वर्टर फैन लगाए हुए हैं तो फिर आप इसके ऊपर 8-10 पंखे आराम से चला सकते हैं सुकून से, तो इसकी बड़ी पावर होती है, ठीक है। और अगर आप सारा कुछ बंद करके इस्त्री चलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगी इसके ऊपर। अगर आपने 3 पैनल वाला सिस्टम लगाया हुआ है तो फिर आप सब कुछ बंद करके इसके ऊपर आयरन आसानी से चला सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं आता। और इसके अलावा जो आपका 4 पैनल से बड़ा सिस्टम होता है वो होता है जी 6 पैनल वाला। 5 पैनल वाला जो काम है वो आमतौर पे जो लोकल इन्वर्टर्स हैं इनके ऊपर 5 पैनल नहीं लगते, कम से कम आपको 6 पैनल लगाने पड़ते हैं। अच्छा, इसमें जो लोकल इन्वर्टर्स होते हैं इनमें सबसे जो पावरफुल इन्वर्टर्स होते हैं 5 किलोवाट, 7 किलोवाट या फिर 10 किलोवाट के जो इन्वर्टर्स होते हैं, ये इन्वर्टर्स जो हैं ये 6 पैनल से आप स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो मैंने पहले आपको बताया वो बूस्टर वाले इन्वर्टर होते हैं और वो लिमिटेड होते हैं। जो बूस्टर कॉइल वाले इन्वर्टर होते हैं उनमें आप सिर्फ 3 या 4 पैनल लगा सकते हैं। जो बूस्टर किट वाले इन्वर्टर होते हैं उनके साथ आप 2 से लेकर 4-5 और कुछ ऐसे इन्वर्टर भी बूस्टर वाले आए हुए हैं जिनके साथ आप 7 पैनल भी लगा सकते हैं, इजीली लग जाते हैं। तो अब बात करते हैं जी इससे बड़े जो इन्वर्टर्स हैं जो 6 पैनल से स्टार्ट होते हैं। 6 पैनल अगर आप लगा लेते हैं तो आप घर का तकरीबन सारा लोड चला लेते हैं। एक नॉर्मल घर का जो लोड होता है वो सारे का सारा चल जाता है बगैर वापडा बगैर बैटरी के। तो इसमें आपका एसी भी चल जाता है। अगर एसी बंद कर दें तो आप रूटर पंप चला सकते हैं। और इसमें फिर आप ये है कि आप घर में जो इस्त्री होती है, वॉशिंग मशीन होती है और पंखे होते हैं, तकरीबन 10-15 पंखे आप आसानी से चला सकते हैं और इसमें कोई भी मसला आपको नहीं आएगा। हाँ, अगर आप एसी चलाते हैं, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट आपको दे दूं कि अगर आप एसी चलाते हैं तो आपका एसी जो है ठंडे दिनों में तो आसानी से चलेगा, लेकिन जब महीना आता है जून का, मई और जून का महीना जब आता है तो एसी जो है बहुत ज़्यादा एम्पेयर लेता है। जब 10-11 एम्पेयर पे आपका एसी चलता है तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि सुबह जल्दी आपका एसी नहीं चल सकता 6 प्लेटों पे। आपका जो एसी है तकरीबन 10 बजे के राउंड अबाउट, और अगर कम एम्पेयर ले रहा हो तो 9 बजे भी चल जाता है। और एसी जो है आपका 3 बजे तक फिर चलता है, 3-3:30 तक, उसके बाद ये बंद हो जाता है। हाँ, जिन लोगों ने 8 पैनल लगाए होते हैं उनका एसी शाम 5 बजे तक चलता है
और सुबह जो है वो 8:30 8 या फिर 9 बजे उसको स्टार्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा एक प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने वावडा शेयरिंग करवाई हुई है। वावडा शेयरिंग यहाँ पे ये भी आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो लोग जो कहते हैं हमारी वावडा शेयरिंग प्रॉपर काम नहीं करती देसी इन्वर्टर में, तो मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर काम करेगी, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा, बड़ी ज़बरदस्त मिक्सिंग होगी, इतनी अच्छी काम करेगी जितनी आपने हाइब्रिड इन्वर्टर में भी नहीं देखी होगी। अगर आप ये काम कर लें, आपने क्या करना है 8 पैनल लगाने हैं, हाई वोल्टेज की स्ट्रिंग बनानी है सोलर की, ताकि आपका सोलर जो है फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे चले। और वावडा के वोल्टेज लो होंगे इसलिए उधर से वो नहीं लेगा, सोलर के वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से पावर सारी उधर से लेगा। तो आपने क्या करना है, अगर आप 8 पैनल लगाकर वावडा शेयरिंग करवाते हैं तो आपका ये सिस्टम बड़ा फिट चलेगा। इसमें ये होगा कि आपका जो एसी है आप सुबह 7-8 बजे भी एसी चला सकते हैं, उसमें फिर थोड़ी बहुत पावर जो है 100-200 वाट 300 वाट का आसरा सुबह के टाइम ले रहा होता है ग्रिड से, लेकिन ज्यादातर वो सोलर से ही चला रहा होता है। और शाम को भी आपका एसी जहां 3-4 बजे बंद हो जाना था वो आपका 6-6:30 बजे तक चलेगा और थोड़ी थोड़ी वापडा लेनी शुरू कर देगा जैसे जैसे सोलर की पावर वीक होनी शुरू होगी। इससे आपको जो बचत है वो मैक्सिमम टाइम तक मिलेगी और आपका एसी जो है उसके 2-2.5 घंटे 3 घंटे बढ़ जाएंगे जो उसका रनिंग टाइम है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम रहता है। तो वावडा शेयरिंग करवाएं तो इसमें कोशिश किया करें कि 100 एम्पेयर की कॉपर ब्रिज लगवाएं, साथ एक 5 इंच वाला हीट सिंक लाजमी लगवाएं, ताकि आपकी जो ब्रिज है वो जले ना, टेंशन ना आए और वो ठंडी रहे और आपका सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। दोस्तों अगर आप 2 एसी चलाना चाहते हैं तो आपको 12 प्लेटें लगानी चाहिए। 12 प्लेटें लगाएं, 2 एसी आपके बड़े फिट चलेंगे। 8 प्लेटों पे भी 2 एसी चला सकते हैं, लेकिन आपको वावडा शेयरिंग देनी पड़ेगी ताकि उसमें कोई ऊंच नीच हो जाए तो वावडा से थोड़ी थोड़ी लेता रहे, कभी कोई सिस्टम जो है उसमें कोई कमजोरी ना हो। अगर 3 एसी चलाने हैं तो कम से कम आपको 16 प्लेटें लगानी चाहिए। तो दोस्तों इससे बड़े जो हैं सिस्टम आपको पता ही है कि ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।